नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी 10th क्लास के चैप्टर 13 के। ठीक है, सांख्यिकी चैप्टर 13 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज हम क्लियर करने वाले हैं, वो भी इस वीडियो के माध्यम से। तो बस बने रहिए। कौन कौन से क्वेश्चन है बेटा? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्या है देख लीजिए। ये देखिए, सही विकल्प चल रहे हैं। सबसे पहले तो आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद कहलाता है, यानी आंकड़े दिए होते हैं, सबसे अधिक बारंबारता वाला जो पद है बेटा वो क्या कहलाता है, आज उसको हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, क्या है भाई जो जिसकी बारंबारता क्या है, सबसे अधिक है? तो बताइए, माध्य, माध्य का, बहुलक और कोई नहीं, है ना। तो क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? होने वाला है भाई, क्या होने वाला है? बहुलक होने वाला है। ठीक है, बहुलक की यानी बहुलक में ही होता है सबसे अधिक बारंबारता वाला पद। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है उसको भी हम क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए किस तरीके से अपन लोग निकालेंगे बेटा, यहाँ पर हम आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है 1 2 3, ये 4 दे रहा है। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या दे रहा है, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5, इस तरीके से लिख देंगे बेटा, है ना। अगर डायरेक्टली अपन लोग निकालेंगे ना तो तुरंत आप लोग निकाल सकते हैं, जो बीच की जो संख्या होती है वही तुम्हारा माध्य होने वाला है। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अगर आप इस तरीके से निकालना चाहो तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ऐसे भी माध्य को ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे में कितना दे रहा है, 5 दे रहा है। क्लियर, इनको जोड़ देते हैं भैया, कितना हो जाएगा, 5 5 4 9, 9 3 12 हो जाएगा, तेरा 14 15, 15 बटे में कितना आएगा, 5 हो, ये 5 या 15, यानी 3 निकल के आएगा, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं और डायरेक्टली में इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्लियर है, तो यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी करने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देख लीजिए क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, क्लास 10th का मैथ का, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, चैप्टर 13 के क्वेश्चन ये चल रहे हैं। ठीक है, त्रिमाध्यक ये दे रहा है, यहाँ पर समझ लेते हैं क्या दे रहा है। 3 माध्यक दे रहा है, -2 माध्य दे रहा है, ये किसके बराबर होने वाला है? तो मैं आपको बता देता हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो, ये 3 माध्यक होता है, समझ लो 3 माध्यक होता है, और बराबर में होता है बहुलक। क्या होता है भाई? बहुलक होता है। क्लियर है, और प्लस में हो जाता है 2 माध्य हो जाता है। क्लियर है, तो कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये फॉर्मूला होने वाला है, इस चीज को ध्यान रखना। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि क्या है इसका राइट, है ना। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या होने वाला है, हम लोग आप लोगों को बता देते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए, बहुलक या 2 बहुलक या 3 बहुलक, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा मुझे आप लोग जल्दी से बताएं। ठीक है, जैसे हम लोग बता देते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ये बहुलक इसका राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है, तो इस तरीके से चीजें समझ सकते हैं, बहुलक इसका हो जाएगा। क्योंकि देख लीजिए, जब 2 माध्य को उधर ले जाएंगे पश्चांतर करके, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बहुलक के बराबर में होने वाला है। क्लियर है, तो यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी अपन लोग देखने का प्रयास करते हैं। निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। अपन को देखना है भैया कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ये देख लीजिए। यानी जो जिनको आंकड़ों के रूप में निरूपित किया जाता है, यानी व्यवस्थित किया जाता है, तो उनकी जो माप होती है बेटा, वो केंद्रीय प्रवृत्ति की भी माप कहलाती है। लेकिन जिनको नहीं किया जाता, ध्यान रखना, इनका मापन नहीं किया जा सकता, जिनका मापन हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो तुम्हारे क्या होते हैं भाई, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को देखना है भाई, जैसे माध्य है, माध्य का है, बहुलक है, बारंबारता, देखो ये भी मापन, केंद्रीय मापन की प्रवृत्ति होती है, ये भी होती है और ये भी होती है। यहाँ पर माप नहीं की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बारंबारता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होने वाला है, बारंबारता इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए इसी तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी उसने क्या किया है बेटा, घुमा दिया है क्वेश्चन को। यानी क्या दे रहा है कि कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, होने की बात कर रहा है। तो देख लीजिए, माध्य होने वाला है, रियल है, आप लोग कर सकते हैं। माध्य, माध्य हुआ, बहुलक हुआ, माध्य का हुआ, है ना, ये क्या होते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। लेकिन इसके अलावा जो दिख रहा है आपको, ये माप नहीं होती है। ठीक है, तो ये कह रहा है निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो बताइए क्या होने वाला है। देख लीजिए, ये आवृत्ति नहीं होगा बेटा, सीमा भी नहीं होने वाला है, परास भी नहीं होने वाला है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, माध्य होने वाला है। क्लियर है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन लोग कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है बेटा। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
यहां पर दे रहा है बेटा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में पूछ रहा है कि रिक्त स्थान में क्या भरना है। यहाँ पर देख लीजिए क्या होने वाला है। आंकड़ों के औसत मान को क्या कहते हैं, मुझे आप लोग बताइए। आंकड़ों के औसत मान को क्या कहते हैं भैया? माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पर देखिए त्रिमाध्यक जो हमने अभी फॉर्मूला किया था, त्रिमाध्यक बराबर क्या होने वाला है? यहाँ पर क्या भरने वाले हैं भैया? बहुलक भरने वाले हैं। क्या भरने वाले हैं? बहुलक यहाँ पर भरने वाले हैं। क्लियर है? तो चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, 20 के सभी गुणनखंडों का मध्य यानी माध्य, माध्य क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो देख लीजिए 20 के गुणनखंड यानी ऐसी संख्या देखना है कि जो संख्याएं मतलब जिन संख्याओं का भाग 20 में चला जाए। यानी देख लीजिए कौन कौन सी संख्या भैया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर समझ लो 20 के सभी गुणनखंड यहाँ पर लिख देते हैं। 1,2,5 सॉरी 5 नहीं लेंगे, 4 लेंगे। क्लियर है? 4 लेंगे और 5 भी लेंगे। क्लियर? 1,2,4, 5, 10, 20। क्लियर? कितना हो गया भैया? 20 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये माध्य ये पूछ रहा है, तो मुझे बताइए क्या होने वाला है। ठीक है, इतने हो गए। हाँ, और बट्टे में भाग अपन लोग दे सकते हैं, इनको जोड़कर इनका भी भाग अपन लोग दे सकते हैं। पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। अगर हम लोग डायरेक्टली निकालेंगे ना कहीं आप लोग डायरेक्टली भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। डायरेक्ट निकालोगे तो ये 5 पॉइंट में आएगा। अपन लोग ऐड करके भी देख लेते हैं। 1 + 2 + 4 + 5 + 10 हो जाएगा, +20 हो जाएगा। क्लियर? और बट्टे में कितने पद हैं? 2, 2, 4, 2, 6 हो जाएंगे। क्लियर है? पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, इसको सॉल्व करके भी अपन लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 30 हो रहा है और ये कितना हो रहा है भैया? 20 और 10 30 35 35 39 39 और 40 42 हो रहा है। 42 के बट्टे में 6 आ जाएगा, 6 सत्ते 42 यानी 7 ए आ रहा है। तो इस तरीके से अपन लोग निकाल सकते हैं, लगभग 7 के रूप में आएगा। ये प्राकृतिक क्रम से संख्या देता तो हम लोग यहाँ पर बीच में निकाल सकते थे, लगभग 7 निकल के आएगा। इसी को ध्यान रखना। क्लियर है? कहीं ना कहीं इनके बीच में कितना निकल के आएगा? 7 निकल के आएगा। तो जो माध्य है वो क्या होने वाला है? 7 होने वाला है। क्लियर? आप लोग इस तरीके से देख लेना, 7 होने वाला है ना? क्लियर है? ओके। जब दो संख्या दे देता है, जैसे मान के चलो उसने दे दिया 6 और 8 दे दिया, इसका माध्य वो पूछ रहा है, तो आप लोग यहाँ पर इनको जोड़ सकते हैं। कितना हो जाएगा भैया? 14 हो जाएगा। और बट्टे में 2 का भाग दे सकते हैं, 7 निकल के आएगा। या फिर इनके बीच में कितनी संख्या है? 7 है, तो वो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दो संख्याओं के लिए अपन लोग जल्दी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है? पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, इस चीज को ध्यान रखना। कितनी संख्या कितना योग है बेटा, इन सभी पदों का योग कर देंगे और भाग दे देंगे तो 7 निकल के आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं, अगला क्या दे रहा है। यानी ये कितना आ गया भैया? ये कितना आ गया? ये 7 आ गया। क्लियर? ये 7 आ गया। ओके, यहाँ पर 7 आ गया। चलो, माध्यक ज्ञात करने का यहाँ पर सूत्र लिखना है। माध्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है भैया? m = l प्लस, है ना, क्या होगा? n/c होगा। यहाँ पर देख लीजिए, रुक जाइए एक मिनट। n/2 होगा, माइनस में CF होगा और बट्टे में F होगा और गुणा में H हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होता है भैया? m = l प्लस n/2 माइनस CF बट्टे में F, मल्टीप्लाई में क्या रखेंगे? H रखेंगे। ठीक है, H वर्ग अंतराल होता है। ठीक है, यहाँ पर चीजें समझ में आ रही। तो ये तुम्हारा माध्य का ज्ञात करने का सूत्र हो गया। ठीक है, जिस वर्ग की बारंबारता अधिकतम होती है वो क्या कहलाता है? बहुलक वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुलक वर्ग कहलाता है। क्लियर है? तो बहुलक वर्ग कहलाता है। तो ये आप लोगों को करना है। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं? क्लियर है? तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। क्लियर है? तो यहाँ तक ये चीजें समझ में आई। चलिए अगला देखते हैं अपन लोग क्या होने वाला है। प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। यानी 6 अपन को लिखना है बेटा। यहाँ पर जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कह रहा है, प्रथम की बात कर रहा है ना, तो इनको भी अपन लोग जोड़ सकते हैं। और ठीक है, कितना आ जाएगा जोड़ के? या फिर डायरेक्टली निकालोगे तो 3.5 आ जाएगा। क्लियर? हम लोग जोड़ के भी देख सकते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, है ना, बट्टे में कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इनको जोड़ते हैं भैया। 6, 5, 11, 11, 4 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15, 3, 18 और 18 और 2 कितना हो रहा है भैया? 21 हो रहा है। और बट्टे में कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। क्लियर? यहाँ पर अपन 3 का भाग इसमें देते हैं, 7 21 जाएगा और 3 दूनी 6 जाएगा। 7 में अगर हम 2 का भाग देते हैं तो 3.5 निकल के आएगा। क्लियर है? तो इसका 3.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से भी अपन लोग
निकाल सकते हैं। क्लियर? पदों का योग बटे पदों की संख्या, वो एक ही तरीके से फॉर्मूले है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1,2,3,4,5 का समांतर माध्य पूछ रहा है, तो बहुत ही सिंपल है, जो बीच में संख्या आ रही है ना, तो आराम से इसका आंसर 3 होने वाला है। क्लियर है? तो यहाँ तक इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर इनको जोड़ के भी निकालेंगे पदों का योग बटे पदों की संख्या से, फिर भी 3 ही निकलने वाला है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 20 और 40 का वर्ग चिन्ह कह रहा है। वर्ग चिन्ह का मतलब होता है मध्य बिंदु, यानी इनके बीच की वर्ग अंतराल क्या है भैया, कितने का, इन बीच में संख्या कौन सी होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वर्ग चिन्ह यानी इनके बीच में क्या संख्या होने वाली है, तो 30 होने वाली है। क्या होने वाली है भैया? 30 होने वाली है। क्लियर है ना? वर्ग चिन्ह यानी मध्य बिंदु, बीच की संख्या। ठीक है, तो वो क्या है? 30 होने वाली है। तो 30, 20 और 40 के बीच में 30 आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद माध्य ज्ञात करने की पग विचलन विधि का सूत्र यहाँ पर लिखना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए अपन लोग उस विधि का नाम लिख देते हैं भैया, माध्य x बार बराबर a प्लस कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ यू, और बट्टे में आ जाएगा सिग्मा एफ और गुणा में एच। ठीक है, तो ये होती है भैया पग विचलन विधि होती है। ठीक है, इसको हम पग विचलन विधि कहते हैं। अगर पेपर में पूछ लिया कि इसकी प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रत्यक्ष विधि, है ना, तो प्रत्यक्ष विधि क्या होगी वहां पर अपन लोग समझ लेते हैं। क्या होती है भैया प्रत्यक्ष विधि? तो यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि के लिए x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में आ जाएगा सिग्मा एफ। क्लियर? तो ये होती है भैया प्रत्यक्ष विधि है। अगर कल्पित माध्य विधि अगर वो पूछेगा, तो कल्पित माध्य विधि क्या होती है उसको भी मैं यहाँ पर करा देता हूँ। क्लियर? यहाँ पर पूछ रहा है जैसे कल्पित माध्य विधि, है ना, कल्पित माध्य विधि जब पूछेगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए भी हम लोग बता देते हैं क्या होने वाला है। तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी और बट्टे में आ जाएगा सिग्मा एफ। क्लियर? तो ये जो है ना, ये तुम्हारा कल्पित माध्य विधि होती है। ये 3 विधि होती हैं माध्य ज्ञात करने के लिए। जब पग विचलन विधि पूछेगा तो a प्लस सिग्मा एफ यू बट्टे में सिग्मा एफ गुणा में एच, और जो प्रत्यक्ष विधि है ये कल्पित माध्य विधि है। तो ये तीनों विधि है बेटा, तीनों विधि से ही माध्य ज्ञात करना होता है, तीनों विधि से भी क्या होता है, क्वेश्चन हल करना होता है। इसी को ध्यान रखना आप लोग। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं मुझे बता सकते हैं। ओके, क्लियर है? आ गया? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट अपन लोग पढ़ाने वाले हैं 14 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी समझाएंगे आप लोगों को। क्लियर है? तो उसकी भी वीडियो आने वाली है, तो उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। और जो पिछले जो चैप्टर हैं उनके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने क्लियर करा दिए हैं, तो उनको भी देख सकते हैं। क्लियर है? ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके।